हेलो जी। हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी वीडियो देखने के लिए। देखो, आज है एकादशी और आज एकादशी का व्रत है। और जिसका भी व्रत हो उन सबको एकादशी की शुभकामनाएं और कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? देखो, एकादशी हो में मैं और मेरे कान्हा आपसे मिलने आते हैं और आ गया मेरा कान्हा भी आपसे मिलने। ये देखो, इंतजार कर रहा है आपसे मिलने के लिए। देखो, आ जाओ कान्हा। देखो, आ गए हैं मेरे कान्हा। हैं? राधे राधे, राधे राधे सभी को भाई। राधे राधे, राधे राधे कर ले कान्हा। राधे राधे भाई सबको। कैसे हैं आप सब? हैं? और मेरा कान्हा चाहता है आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। है भाई कन्हैया? सबको आशीर्वाद दे दो, सब खुश रहें। और एकादशी पे मेरा कान्हा सुनता है श्लोक। आज भी मेरा कन्हैया सुनेगा। सुनोगे आप सब भी? चलो भाई, सुन लो। अब मैं अपनी कन्हैया को सुनाती हूँ श्लोक। देखो, एकादशी सबसे महान व्रत है। ये तो आप सबको पता ही है, तो मैं बताती हूँ हर बार कि ये सबसे महान व्रत है ना भाई? है कन्हैया? सबसे महान व्रत है ना ये एकादशी का। सबको रखना चाहिए। एकादशी करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और देखो, जीवन में तो पुण्य पाप लगे ही रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सा पाप कर गए। हमने झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, तो वो सब पाप ही तो होता है। अगर जुबान से भी पाप होते हैं और मन से भी होते हैं। अगर हम किसी को मन मन में भी कुछ बोल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो भी पाप है। तो इसलिए एकादशी करने से हमारे जो अपराध बनते हैं वो कुछ तो कम हो जाते हैं। इसलिए एकादशी सभी को करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में तो पाप पुण्य लगे ही रहते हैं। अधिकतर तो पुण्य तो कम ही होते हैं, अधिकतर तो पाप ही हो जाते हैं हमसे। थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल जाते हैं हम, बिना जाने ही झूठ बोल लेते हैं। तो इसलिए पाप तो लगते ही है। एकादशी करेंगे तो हमारे पापों का थोड़ा तो नाश होगा। इसलिए एकादशी सबको करनी चाहिए, है ना भाई? और इससे भगवत प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर क्या है? ना चाहिए किसी की धन और दौलत, ना चाहिए और कुछ संसार की वस्तु। हमें तो चाहिए भगवत प्राप्ति। मेरे कन्हैया मेरा कन्हैया मिल जाए, बस मुझे इनके दर्शन हो जाए। और क्या चाहिए है भाई? और एकादशी करने से शायद कुछ थोड़ा सा हो जाए। है है भाई? मेरा कान्हा खुश हो जाए, क्या पता। चलो, अब मैं अपने कन्हैया को सुनाती हूँ श्लोक। आप सब भी सुनोगे ना? है भाई? मेरा कान्हा सुनता है बड़े ध्यान से। चलो भाई, आज पढ़ते हैं। चलो, आज लेके आई हूँ मैं ये वाली बुक। इसमें श्लोक तो नहीं है, ये श्री कृष्ण का रहस्य है। इसमें श्लोक तो नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में पूरा दे रखा है इसमें। लीलाओं का है इसमें दर्शन। श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया है भाई। चलो, थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ मैं, और फिर मेरा कान्हा भी खुश हो जाएगा। और फिर मेरा कान्हा क्या खाएगा भाई? ये क्या खाएगा मेरा कान्हा? फलाहार करेगा। फलाहार करेगा मेरा कन्हैया भी। चलो भाई, फिर जल्दी जल्दी श्लोक पढ़ते हैं और फिर कि हम फलाहार खाएंगे जा करके, है भाई।
चलो अब मैं सुनाती हूँ अपने कन्हैया को श्लोक। श्लोक नहीं है, इसमें पूरा वर्णन है मेरे कृष्ण के बारे में, मेरे कान्हा के बारे में पूरा वर्णन। जो बछड़ा चोरी हो गए थे ना, वो वाला चल रहा है, वो वाला खुला है, ये मैं सुनाती हूँ आपको। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चोरी कर लिए थे ना, ग्वाल बाल और बछड़ों को, तो तब क्या हुआ ये उसके बारे में है। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, ये है इसका टाइटल। चलो देखते हैं। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव स्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही वस्तु को दीर्घकाल तक सुनना नहीं चाहता, किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नई नई मालूम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन श्रवण कर सकता है, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिक से अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य बातें बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान क्लेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं, चतुर्दिक तथा सुगंध चारों तरफ सुगंध बखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से हिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, यानी खेलें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और यमुना का जल पीने दे। जब हम कलेवा करते हैं, खेलते हैं, तब ये बछड़े भी इस स्थान पर उसी घास को चरते हैं। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहीं खेलेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और बाल कृष्ण के सभी सखा उनके इर्द गिर्द बैठे थे। वो खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहा था और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे।
सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उन्हें अपने अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ खेल भी रहे थे। कलेवा करते हुए बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहे थे और सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। जब वे इस प्रकार मित्रों के साथ बैठे थे और आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेटे में, अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा तो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पैरों के बीच में दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवा का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास को लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए, दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हो गए और कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय से हंता है, प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का तुरंत जाना हुआ। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि अपने मित्र का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवे का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प के से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देख रहे थे। उन्होंने आश्चर्य किया था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्य में कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी न उन बछड़ों को पा सके और न ही ग्वाल बालों को। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े और बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बछड़ों और ग्वालों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता का आश्वासन कराने के दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। वेदों में कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बछड़े तथा ग्वाल बालों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले। वह अपने वस्त्रों तथा आभूषणों में एवं आचरण तथा
व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न-भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यदि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक-पृथक कार्य आचरण होते हैं, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप में ठीक उसी रूप में विस्तारित कर लिया। वे बछड़े भी बने और अपने आकार, रंग, कार्य के सारे मित्र भी बन गए। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। जय हो। राधे राधे। आप सबको कोटि-कोटि धन्यवाद। एकादशी की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। आप सब एकादशी कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए और भगवान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाइए। इसी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में तो ये सबसे सरल रास्ता है भाई। चलो कान्हा, सबसे राधे राधे बोलो। राधे राधे सबको, राधे राधे। कान्हा की तरफ से भी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कार्य में तरक्की करते रहिए। राधे राधे सबको। जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे इतना प्रेम करने के लिए। जय हो। राधे राधे सभी को।